वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। यूपी पीसीएस 2025 के लिए दोस्तों आवेदन की प्रक्रिया चल रही है और लास्ट डेट आप देख लीजिए 24 मार्च है। तो यदि आपको आवेदन करना है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि पीसीएस के तहत ही बीएसए यानी बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद भरे जाते हैं। काफ़ी आप लोगों की क्वेरी आती है बीएसए के बारे में कि बेसिक शिक्षा अधिकारी कैसे बने, क्या इसकी एलिजिबिलिटी होती है, क्या इनका पावर होता है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि इस समय पीसीएस का फॉर्म भरा जा रहा है, यूपी पीसीएस 2025 का, और इसके तहत बीएसए की भी भर्ती होती है। मैं आपको दिखा दूं दोस्तों कि जो इस बार विज्ञापन आया है, फ़िलहाल तो इसमें जो पदों की कुल संख्या है वो अभी 200 है, लेकिन पदों की संख्या इसमें बढ़ेगी। हर बार ऐसा होता है कि पीसीएस प्री का जब तक रिजल्ट ना आ जाए, पदों के संख्या के बढ़ने के चांसेस हमेशा से रहते हैं। और इस बार भी अपडेट है कि इसमें 200 पदों पर रिजल्ट नहीं आएगा, बल्कि 500 के आसपास पदों पर रिजल्ट आएगा। 450 500 आप मान कर चलिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिसका अधियाचन अभी तक नहीं आया है, और जैसे जैसे अधियाचन आता रहेगा यूपीपीएससी के पास तो उसे विज्ञापन में जोड़ दिया जाएगा। कौन कौन से पद भरे जाते हैं यूपीपीसीएस से, तो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, खंड विकास अधिकारी, जिसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर भी कहा जाता है, तो ये भी पद आपका पीसीएस से भरा जाता है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, बहुत सारे इसमें पद हैं। और इसी में मैं आपको दिखा दूं दोस्तों, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, देख सकते हैं आप, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, ये पद भी पीसीएस के जरिए ही भरा जाता है। और यहीं पर एक और इम्पॉर्टेंट पद है, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिसे DIOS के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो दोनों पद हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पद हैं शिक्षा विभाग में। और चाहे बीएसए हो, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, या फिर सह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिसे DIOS कहा जाता है, दोनों पदों की जो एलिजिबिलिटी है दोस्तों, आप ध्यान से सुन लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। तो कोई भी डाउट आप मत रखिएगा। हालांकि पीसीएस के लिए आवेदन करने का जो न्यूनतम एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऐसे पद हैं जो सिर्फ ग्रेजुएशन वाले अभ्यर्थियों के लिए हैं। इसमें खंड विकास अधिकारी ही आप ले लीजिए, ये क्या है, सिर्फ ग्रेजुएशन वाला पद है। लेकिन कुछ विशेष अर्हता वाले भी पद होते हैं, और बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए ग्रेजुएशन से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर आपका पीजी होना चाहिए। तो ये बात आप समझिएगा। मैं आपको एलिजिबिलिटी भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर सेकेंड पॉइंट पर देख लीजिए, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सह जिला विद्यालय निरीक्षक एवं अन्य जो समकक्षी प्रशासनिक पद जिला प्रशासनिक अधिकारी हैं, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो स्नातकोत्तर है, पोस्ट ग्रेजुएशन है। किसी भी फील्ड में हो, किसी भी विषय से हो, दिक्कत नहीं होगी, पीजी आपका होना चाहिए। कुछ लोग बीएड को लेकर पूछ रहे थे कि इसमें क्या बीएड भी अनिवार्य होता है, तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। बीएड नहीं मांगा जाता है बीएसए के लिए या DIOS के लिए। आपका यदि पीजी है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, कोई भी यहाँ पर टेंशन नहीं है। आयु सीमा की बात करें तो 21 से लेकर दोस्तों 40 साल एज लिमिट होता है, ठीक है। अपर एज लिमिट 40 साल है। यदि आप यूपी के हैं और रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको इसका रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बाकी यदि आप अदर स्टेट के हैं तो भी आप UR सर्टिफाइड करेंगे तो अपर एज लिमिट 40 साल होगी। और उत्तर प्रदेश के जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी होंगे उनके लिए भी 40 साल ही अपर एज लिमिट होगी। फॉर्म भरने की फ़ी पीसीएस की ज़्यादा होती नहीं है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। अनारक्षित वर्ग के हैं आप, या फिर आप EWS हैं या OBC हैं, तो 125 रुपये लगेगा। SC ST उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए 65 रुपये है, दिव्यांगजन के लिए 25 रुपये है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 65 रुपये है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि फॉर्म की फ़ी ज़्यादा नहीं है कि 400 500 या 1000 रुपये लगेगा, तो कम ही फॉर्म की फ़ी लगती है, ठीक है। एग्ज़ाम के पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो पीसीएस एग्ज़ाम को आप बीट करेंगे तो ही जाकर आप यहाँ पर कोई एक पद पीसीएस वाला ले सकते हैं, ठीक है। तो जो भी ये पद हैं इसके लिए आपको पीसीएस एग्ज़ाम बीट करना होगा। पीसीएस में आपको पता होना चाहिए कि प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो फिर आपको बहुत ही बेहतरीन तैयारी करनी होगी और तब जाकर आप पीसीएस का कोई पद ले पाएंगे। लेकिन पढ़ने वाले, मेहनत करने वाले, आप ही लोगों के बीच के, हमारे और आपके साथ के जो स्टूडेंट हैं जो मेहनत करते हैं वो रैंक अच्छा लाते हैं और उनको सीट भी मिलती है। तो ये कुछ जानकारी थी बीएसए के बारे में। और बीएसए जिला स्तर का अधिकारी होता है। जो भी स्कूल हैं प्राइमरी के 6 to 8 के बीएसए के ही अंडर में रहता है। उनका निरीक्षण करना, किसी अध्यापक पर कोई कार्रवाई करना, शिक्षा संबंधी कोई भी कार्य है वो बीएसए के थ्रू ही ज़िले में होता है।
ब्लॉक स्तर पर दोस्तों BEO होता है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है। इसकी भर्ती अलग से निकलती है, काफ़ी समय हो गया इसकी भर्ती नहीं आई, 2019 में आई थी BEO की भर्ती। और जो BSA है वो जिले स्तर का होता है, DIOS भी जिले स्तर का ही होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।